जय महाकाली। दोस्तों आज मैं आपको शत्रु के नाश के लिए मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र को पढ़ने के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बोलते हैं कि गुरु धारण करो पहले फिर मंत्र का जाप करो, लेकिन इस मंत्र के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने मंत्र बोलना है। लेकिन इसमें अगर आपने शत्रु का नाश करवाना है अपने, तो पूरा विधि का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लोग आपको बताते हैं कि एक मंत्र का जाप 7 बार मंत्र पढ़ो तो आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता। पूरा वीडियो देखना है आपने और पूरी विधि का पालन करना है आपने, अगर आप किसी से वाकई परेशान है तो। लेकिन गलत मंशा से इस मंत्र को कोई ना करे। अगर वो करेगा तो अपनी लाभ और हानि का जिम्मेदार खुद होगा। उल्टा इस मंत्र का वार उस पर ही हो जाएगा। अगर वाकई आपको किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है तो फिर इस मंत्र का प्रयोग करें, वरना ना करें। छोटी मोटी बात के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये मंत्र शत्रु विनाशक मंत्र है। मंत्र की विधि बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस मंत्र को आपने अमावस या पूर्णिमा या शनिवार के दिन इस मंत्र का प्रयोग करना है आपने। इसके लिए आपको चाहिए एक नींबू, कुमकुम चाहिए थोड़ा सा आपको, और एक चाहिए आपको पुतला। पुतला आपने आटे का नहीं बनाना, ना मिट्टी का बनाना है। पुतला आप दुकान से ले लें या कपड़े का बनाएं, घर में बना लें कपड़े का। उसमें रुई वगैरह डालकर कपड़े का बना लें। खुद भी बना सकते हैं घर में आप, अगर घर में बना सकते हो, नहीं तो बाहर से बाजार से ही मिल जाता है। और साथ आपको लेनी है सुइयाँ, 7 सुइयाँ चाहिए आपको। और थोड़ी सी आपने लकड़ियाँ चाहिए आपको। लकड़ियाँ आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी वृक्ष की हो चाहे वो। और थोड़ा सा कपूर भी ले लें, क्योंकि लकड़ियाँ जलाने के लिए कपूर जलाएंगे तो जल्दी जल जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, रात के टाइम कम से कम जब वो आदमी सो जाए जिस पर आपने प्रयोग करना है, अगर वो सो चुका होगा तो उस पर ये प्रयोग शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र असर करेगा उस पर। रात को 11-12 बजे के बीच आपने बैठ जाना है और कोई आसन ले लेना है। आपने ज़मीन पर नहीं बैठना, सर पर कपड़ा भी रख लें और दक्षिण दिशा की ओर मुख रख लेना अपना। पुतले को रखना है अपने सामने। पुतले को सामने रखकर आपने जो नींबू और कुमकुम लिया है, आपने एक कटोरी में नींबू को आपने निचोड़ लेना है। उस पर आपने कुमकुम डाल देना है। उसका गोल बना लेना है, शाही तैयार कर लेनी है लाल रंग की। उसका शाही का आपने उस पुतले पर नाम लिखना है, उस व्यक्ति का जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, अपने दुश्मन का। और जो सुइयाँ ली हैं आपने उसे रख लेना है साइड पर अपनी। उसकी प्रयोग मैं बाद में बताऊँगा। फिर आपने माला ले लेनी है। जब माला ले लें तो अच्छी बात है, कोई कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी, गिनती हो जाएगी मंत्रों की। माला आपने ले लेनी है रुद्राक्ष की। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना अपना, ये याद रखें, मुख आपका कहीं और दिशा में ना होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना। पुतले को अपने सामने रख लेना है और इस मंत्र को आपने बोलना है, ओम नमो भगवती रथ चामुंडे अमुक शत्रु मारे मारे त्रोटे त्रोटे विध्वंसे विध्वंसे फट स्वाहा। जहाँ मैंने अमुक बोला है वहाँ आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है और 11 माला इस मंत्र की आपने करनी है। मंत्र फिर से सुन लें, ओम नमो भगवती रथ चामुंडे अमुक शत्रु मारे मारे त्रोटे त्रोटे विध्वंसे विध्वंसे फट स्वाहा। इस मंत्र को गुस्से में आपने बोलना है और अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है। जैसे कि उसका नाम राजू है या रमेश है। ओम नमो भगवती रमेश शत्रु मारे मारे त्रोटे त्रोटे विध्वंसे विध्वंसे फट स्वाहा। इस मंत्र को आपने ऐसे बोलना है जैसे कि कोई जो नाम उसका हो, नाम ले लेना है। और जो आपने सुइयाँ ली हैं, पहले आपने मंत्र ख़त्म होने के बाद अपनी अंतरात्मा से
अपनी आंखें बंद कर कर उसकी आत्मा का आवाहन करना है, उसका नाम लेकर। जैसे कि उसका नाम रमेश है, राजू है, राजू तुम्हारी आत्मा इस पुतले में आ जाए, ऐसे अपने मन में ध्यान करना है आपने। फिर आपने जो सुइयाँ ली है वो एक उसके पैर में, एक दूसरे पैर में, एक दाईं बाहों में, बाजू में, एक बाईं बाजू में, एक उसके माथे पर, एक उसके पेट में, एक उसकी छाती में, ऐसे आपने खूब देनी है। और 7 सुइयों को चुबोकर आपने उस पर, उस पुतले का आपने क्रियाक्रम कर देना है। बस इतना काम करना, और सुबह उसकी राख को आपने किसी नदी या नहर में बहा देना है। बस इतना काम करना है। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।